हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद टॉम लाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज हम नए जोश और नए उमंग के साथ 4.2 के जो शेष क्वेश्चन है वो अपन पूरा करेंगे। उससे पहले यदि बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब अपन शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण की प्रश्नावली नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। यानी ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो। तो हम क्या करेंगे कि एक संख्या को मान लेंगे। तो माना प्रथम संख्या x है। माना प्रथम संख्या x है तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी होगी कि दो संख्या है और दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 27 है। तो मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपए हैं और उनमें से एक नोट है वो 5 रुपए का है, तो दूसरा नोट कितने का होगा, 15 रुपए का। एग्जाम्पल दिया है, वैसे 15 रुपए का नोट होता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि एक संख्या 5 है या दो संख्या है जिनका योग आपके पास 20 है, तो उनमें से एक संख्या मान लीजिए 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 15 होगी। कैसे होगी, यानी 20 में से अपन 5 घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। सेम वही बात यहाँ पर है कि एक संख्या हमारे पास x है और दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 27 है। तो एक संख्या हमें ज्ञात है तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इस 27 में से अपन x को घटा देंगे। तो वापिस अपन देख सकते हैं, यदि इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 27। यानी दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 27 है। अब प्रश्नानुसार दूसरी शर्त ये है, ये तो पहली कंडीशन थी कि उनका योग 27 है, उस कंडीशन के हिसाब से अपन ने दोनों संख्याएं लिख ली। दूसरी कंडीशन यह है कि उनका गुणनफल 182 हो। यानी ये जो दो संख्या है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। मतलब इनको अब गुणा कर दो तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको जैसा है वैसा का वैसा उतार दो, यहाँ भी गुणा का निशान लगा दो, यहाँ भी गुणा का निशान लगा दो और बाहर जो संख्या है वो लिख दो। अब ये प्लस का 182 है, उसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 182 हो गया इज इक्वल टू 0। 27 को x से गुणा करेंगे 27x, ये माइनस x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर ये माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस संख्या यानी माइनस वाली संख्या को एक्स स्क्वायर जो पहले लिखते हैं उसको प्लस बनाने के लिए अपन माइनस से गुणा कर देंगे। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करने पर तो जैसे ही अपन इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये जो 27x है वो प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस का 27x, और ये माइनस का 182 है वो हो जाएगा प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना है कि 182 को दो भागों में तोड़ना है कि जिनको जोड़ें या घटाएं तब माइनस का 27 आए और उनका जो गुणनखंड है वो 182 होना चाहिए। तो इसका भी मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बता रखा है। 182 लिखो, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसकी सहायता से इसके गुणनखंड अपन आसानी से कर सकते हैं कि 2 का भाग देंगे, ये 91 आ गया, इसमें 7 का भाग जाएगा, ये 13 बार जाएगा और 13 में 13 का भाग जाता है एक बार। यानी इसके जो गुणनखंड आएंगे वो एक तो 2 और 91, यानी 2 गुणा 91 इज इक्वल टू 182। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का लपड़ा रहेगा, तो दोनों को प्लस लेते हैं तो भी प्लस आता है और दोनों को जब माइनस लेते हैं तो भी प्लस आता है। तो ये दोनों गुणनखंड होंगे, प्लस की संख्या भी होगी और माइनस की संख्या भी। इसके बाद में इन दोनों को साथ में लेते हैं तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 के सामने ये होगा,
यानी 14 गुणा 13, 14 गुणा 13 बराबर 182। दोनों को माइनस में लेते हैं तो भी आएगा 182, यानी प्लस का। दोनों माइनस की है तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। अब अपन देखते हैं कि 91 में 2 जोड़ते हैं 93, हमें चाहिए माइनस का 27। बीच में जो संख्या है वो किसकी है? माइनस का 27, तो हमें चाहिए माइनस का 27। इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों को जोड़ते हैं, माइनस का 93 आ रहा, नहीं आ रहा। 14 प्लस 13 27 होता है प्लस का, लेकिन हमें चाहिए माइनस का। तो ये माइनस का 13 माइनस का 14, ये हो रहा है माइनस का 27। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी सहायता से हमें ज्ञात नहीं होता तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसके जो गुणनखंड है वो 14 और 13 होता है, और इसकी सहायता से हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने कल बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसकी सहायता से हो जाते हैं, यानी 95% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हो सकता है इसमें नहीं हो पाए, तो उसके अदर भी हमें सोचना पड़ता है। दो में से अपन जैसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो ये x, यहाँ से रह गया माइनस का 14, इसमें माइनस कॉमन लेंगे 7 में 13, तो ये आ गया x प्लस इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, इसीलिए मैंने माइनस लिया है क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो माइनस का है और यहाँ पर प्लस है, तो हमें माइनस ही चाहिए क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो समान आनी चाहिए। तो अब 182 में 13 का भाग देंगे तो ये 14 बार जाएगा इज इक्वल टू 0। अब पूरे में कॉमन देखते हैं कि यहाँ x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस 14, तो ये x माइनस 14, तो यहाँ से रह गया x, यहाँ से रह गया माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब या तो इसका मान 0 के बराबर है या इसका मान 0 के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होगा जब एक संख्या है वो 0 होगी। तो x लिखना पड़ेगा या तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 14 उधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का 14, या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये माइनस 13 जैसे ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 13। यानी यहाँ पर x के अपने पास दो मान आ गए, एक प्लस का 14 आ गया और एक प्लस का 13 आ गया। तो अब इन दोनों मानों की सहायता से हम दोनों संख्याओं को ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर x के दो मान हैं, x का मान 13 भी है और x का मान 14 भी है, यानी प्रथम संख्या, x का मतलब है प्रथम संख्या, 13 और 14 दो आ रही है। तो यदि प्रथम संख्या 13 है, यदि प्रथम संख्या 13 है, अपन ने इसको मान लिया, तब दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या, तो दूसरी जो कंडीशन है यानी 27 माइनस एक्स, और 27 माइनस एक्स, एक्स का मान अपन ने लिया है पहले 13, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14, यानी पहली संख्या यदि 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 आएगी। और यदि प्रथम संख्या अपन 14 लेते हैं, प्रथम संख्या कितनी लेते हैं? 14, तब दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या, तो वही 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13, यानी दोनों एक ही आंसर है, लेकिन कई बार संख्या अलग होती है तो अलग आंसर आता है। इस स्थिति में दोनों को करना होता है। तो अपन ने दो संख्याएं ज्ञात कर ली, वो संख्या 13 और 14 होगी। यदि प्रथम संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, और यदि प्रथम संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी। सेम ही आंसर है, तो आपकी एक आंसर भी मिल सकता है, दोनों आंसर भी आपको मिल सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिनको अपन आसानी से कर सकते हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जैसे लगातार जो संख्याएं लिखते हैं कि 1 2 3 4, तो ये कैसे आती है कि जैसे पहली संख्या में अपन 1 जोड़ते हैं तो उसके बाद वाली संख्या आती है,
2 में भी 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाली संख्या आ जाएगी, 3 में भी 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाली संख्या आ जाएगी, 4 में भी 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाली संख्या। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी माना प्रथम पूर्णांक, माना प्रथम पूर्णांक संख्या x है, माना प्रथम पूर्णांक संख्या x है तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या, दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या। तो लगातार है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसके बाद वाली संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या अपन ने x मान ली तो दूसरी संख्या होगी x प्लस 1। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको हमें देखना है कि वर्गों का योग, ये जो संख्याएं अपन ने मानी है क्रमागत संख्याएं, इनके वर्गों का योग 365 है। मतलब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और दोनों का जो योग होगा वो होगा 365। तो यहां अपन लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, पर्सन की जो कंडीशन है वो ये है कि इन दोनों का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग, दूसरी है x प्लस 1 का वर्ग इज इक्वल टू है 365। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बहुत ही आसान है। पहले भी बताया कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दो, बीच में थोड़ी जगह छोड़ के ये कर दिया दोनों का। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इन तीनों संख्याओं को, ऊपर वाली संख्या को पहले लिखेंगे, फिर अंदर की जो संख्या है तीनों को आपस में गुणा कर दो। प्लस का 365 इधर आएगा तो ये हो गया माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ये हो गया 2 स्क्वायर, प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365, यानी बड़ी जो संख्या है वो माइनस की है तो 365 में से 1 घटाएंगे तो 364 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में अपन देखते हैं कि सभी में 2 का भाग जा रहा है तो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो जैसे ही अपन 2 से भाग देंगे तो 2x स्क्वायर में 2 का भाग देंगे x स्क्वायर, यहाँ भी 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा तो प्लस का x, और माइनस 364 में 2 का भाग देंगे तो माइनस 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 के आगे 6 उतारेंगे 8, 16, 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, उसके बाद में 4 में भाग जाएगा 2 बार इज इक्वल टू 0। तो अब वही हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ वाली संख्या को इससे गुणा करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सीधा माइनस 182 है और बीच में प्लस का 1 है। तो 182 के गुणनखंड अभी अपन ने करे थे, तो पहला जैसे गुणनखंड आया था 2 इंटू 91, अभी निकाला था तो 182 आता है। तो दोनों को यदि जोड़ते हैं अपन, ये माइनस का है तो एक बार इसको माइनस लेंगे, एक बार इसको माइनस लेंगे, लेकिन 91 में जैसे 2 घटाते हैं तो भी ये नहीं आ रहा, एक जोड़ते हैं तो भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जैसे 14 गुणा 13 आया था कि 182 है, तो इसमें इसको माइनस लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और एक बार इसको माइनस लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इसको मैंने दोबारा निकाल के नहीं बताया है क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही अपन ने किया है। तो यहाँ प्लस का 1 चाहिए, तो -14 में से प्लस का 13 निकालेंगे, माइनस का 1 मतलब ये नहीं होगा, और 14 में से 13 घटाएंगे मतलब प्लस का 1 आ रहा है, तो इसका जो गुणनखंड होगा प्लस का 14 और माइनस का 13 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन लेना है, यहाँ x कॉमन आ गया तो x बच गया, यहाँ से प्लस का 14 बच गया, माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन आ गया, फिर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x, ये माइनस बाहर आने के कारण ये प्लस हो गया, और 182 में 13 का भाग देंगे 14 बार जाएगा। ये बात याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आएगी वो दोनों संख्या समान होगी, यदि दोनों संख्या समान नहीं है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। पूरे में कॉमन लेंगे तो ये आपका आ गया x प्लस 14, यहाँ से रह गया x, ये माइनस का 13
इज इक्वल टू 0। वही बात, या तो इसका मान 0 के बराबर है या फिर इसका मान 0 के बराबर है। तो या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू प्लस का 14 उधर जाते ही हो गया माइनस का 14, या इसका मान, तो यानी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 13, यानी x के दो मान आ गए, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू माइनस का 14। तो प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर जो शर्त यह है कि जो दोनों संख्या है वो धनात्मक है, इसका मतलब ये माइनस वाली संख्या तो यहाँ पर नहीं होगी, माइनस की संख्या नहीं होगी, इसका मतलब है कि x का मान 13 आ गया, यानी प्रथम जो पूर्णांक संख्या है वो कितनी आ गई, 13। अतः प्रथम पूर्णांक संख्या, प्रथम पूर्णांक संख्या हो गई 13 तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या, क्रमागत पूर्णांक संख्या, तो दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या यानी x प्लस 1, x का मान आ गया 13 प्लस 1 यानी 14। तो पहली संख्या आ गई 13 और दूसरी संख्या आ गई 14। इस प्रकार से ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर सकते हो यदि थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। अगर मेहनत नहीं कर सो जना भाई जी कोई इलाज को नहीं, बैठा रहो और परीक्षा का मान आराम पट्टियां गिना करो और पढ़ाई कर सो तो बहुत कुछ मिल सी, और पढ़ाई नहीं कर सो तो फिर कोई इलाज को नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज अपन बनाते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण या 90 डिग्री है, इसको बोलेंगे ए बी सी। इसका जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। जो तिरछी भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। इसकी ऊंचाई इसके आधार से, तो ये जो कंडीशन है मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही आपको कोई समीकरण वगैरह बनानी होती है या कुछ मानना होता है तो जो बाद में दिया हुआ होता है उसको अपन पहले मानते हैं। तो यहाँ ऊंचाई पहले है, आधार बाद में, तो पहले आधार मानेंगे। तो यहाँ इसका ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो आधार अपन ने मान लिया कितना x सेंटीमीटर, आधार मान लिया x सेंटीमीटर। अब ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, कम है इसका मतलब है माइनस, तो इस x में से 7 कम कर दो, तो ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसको अपन इस प्रकार से लिख भी सकते हैं कि माना त्रिभुज का आधार, माना त्रिभुज का आधार, आधार अपन मान लेंगे x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई कितनी होगी, तब ऊंचाई, ऊंचाई इससे 7 कम है यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर कम है, और इसका जो कर्ण है, कर्ण का मान हमें दिया हुआ है कि कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सीधा भी अपन लिख सकते हैं और एक समकोण त्रिभुज बना के भी इसको आराम से अपन समझ सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, हमें ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब, या जो ऊंचाई होती है वो लंब बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो आधार जो है हमारे पास है x, तो x स्क्वायर, ऊंचाई या लंब है हमारे पास x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, कर्ण का मान है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल सा है, x का स्क्वायर कर दिया, जगह छोड़ी, प्लस का निशान लगाया, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, ऊपर का जो 2 है वो सामने आ जाएगा, इनटू
x इंटू 7 यानी इन दोनों का गुणा इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। तो एक अक्स स्क्वायर ये हो गया 2 अक्स स्क्वायर, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14x और 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये प्लस का 169 इधर ले आएंगे तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 169 में से प्लस का 49 घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ जो साइन है वो माइनस का आएगा। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 16 में से 4 घटाएंगे 12 यानी 120 इज इक्वल टू 0। 2 का भाग देने पर सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देने पर जैसे इसमें 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा x स्क्वायर, 14 में 2 का भाग देंगे 7x, यहाँ पर ये हो गया 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आए और गुणा करने पर माइनस का 60 आए। तो यहाँ से अपन देखते हैं 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग देंगे 30, 2 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। तो पहला जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 30, 2 गुणा 30 इज इक्वल टू 60। फिर दोनों को लेंगे यानी 4 गुणा 15 यानी 60। फिर तीनों को लेंगे तो 4 3 12 हो गया गुणा 5 यानी 60, और फिर सबको लेंगे यानी 60 गुणा 1 इज इक्वल टू 60। इस प्रकार से ये जो गुणनखंड है यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। ये माइनस का 60 है तो एक बार इसको माइनस ले लेंगे, एक बार इसको माइनस ले लेंगे, सीधा समझा रहा हूँ। ये माइनस लेते हैं तो 30 में से 2 घटाएंगे 28, हमें चाहिए माइनस का 60। ये माइनस लेते हैं तो भी माइनस 30 में से प्लस का 2 घटाएंगे माइनस का 28, यानी ये नहीं होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि 15 में से यदि 4 घटाते हैं तो 11 नहीं होगा, और 4 में से 15 घटाते हैं तो माइनस का 11 नहीं होगा। 12 में से 5 घटाते हैं मतलब 7, बड़ी संख्या माइनस की आ रही है तो मतलब इसी को माइनस लेंगे तो यहाँ ये माइनस हो गया। तो माइनस 12 में से प्लस का 5 घटाएंगे माइनस का 7। थोड़ा सा शॉर्ट में समझा है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन लिया तो x माइनस एक्स स्क्वायर में से x बाहर आते x बच गया, यहाँ से x बाहर आते माइनस का 12, फिर प्लस का 5 तो ये x माइनस 60 में 5 का भाग देंगे 12 इज इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आ रहा है x माइनस 12 तो यहाँ से रह गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 12 उधर जाएगा प्लस का 12, या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो देखो जो भी भुजा होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पर ये मान तो कैंसिल हो गया। तो x का केवल ये मान रहेगा, यानी x का मान 12 सेंटीमीटर। x अपन ने माना है आधार, यानी जो त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज का आधार है उसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई का मान कितना होगा? ऊंचाई का मान है x माइनस 7 और x माइनस 7, x का मान है 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दो अन्य जो भुजाएं हैं, एक का मान है 12 सेंटीमीटर है और एक का मान है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता होती है। यदि अपन समझ के करें तो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो ये एक शर्त है यहाँ पर कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के,
यानी बाद में हमें क्या दिया गया है, निर्मित बर्तनों की संख्या। पहले दिया हुआ है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो बाद में दिया हुआ है उसको अपन पहले मानेंगे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या। तो निर्मित बर्तनों की संख्या अपन मान लेते हैं x। अतः प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। पर्सन जैसे बोल रहा है वैसा ही करेंगे। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रत्येक नग की निर्माण लागत। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या को अपन ने x माना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं x के दोगुने से, यानी इसका 2 गुना से 3 अधिक थी, यानी 3 अधिक थी तो ये हो गया प्लस का 3। बहुत ही आसान है कि जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा कीजिए कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत अपन ने लिख दिया प्रत्येक नग की निर्माण लागत। आगे दिया उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या को अपन ने x माना है तो मैंने x लिख दिया, से दुगुना तो 2x कर दिया, से 3 अधिक यानी प्लस से 3 अधिक कर दिया। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में जो दूसरी शर्त दी गई है अब उसको लागू करेंगे अपन। दूसरी शर्त है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। देखो एक नग की लागत है 2x प्लस 3, कुल बर्तन कितने हैं, x है। सपोज मान लीजिए कि एक बर्तन का 5 रुपये है और आपके पास 10 बर्तन है, तो कुल लागत कितनी होगी, यानी 10 बर्तन है, एक की लागत 5 है, तो टोटल कितना हो गया 50, यानी अपन गुणा करेंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं कि बर्तन हमारे पास x है, एक बर्तन की लागत यह है, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, यानी इन दोनों का अपन गुणा करेंगे। तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, और कुल लागत हमें दी हुई है कि कुल लागत कितनी है 90 रुपये। गुणा करेंगे, ब्रैकेट की संख्या को जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, दोनों साइड में गुणा का निशान लगाएंगे, बाहर जो है जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे। प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। एक्स को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे a को c से गुणा करेंगे। a का मान है 2 माइनस 90, 2 इंटू माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस का 180, यानी 180 के ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो देखते हैं अपन 180 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 90 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 45 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 15 आएगा, 3 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का भाग देंगे 1 आएगा। तो पहला जो गुणनखंड है वो आएगा 2 इंटू 90 यानी 180। यहाँ पर बात है कि माइनस का आना चाहिए, तो एक बार ये माइनस हो जाएगा और एक बार ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को लेते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ बार बार, यदि आपको दिक्कत नहीं है। बाकी सीधा अपन अगर देखते हैं तो इसका जो गुणनखंड आएगा 15 और 12 आता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ केवल कि जैसे ये 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, इसके सामने 45, तो 4 गुणा 45 यानी एक बार ये माइनस है तो माइनस का 180, और 4 गुणा माइनस का 45 लेते हैं तो ये माइनस का 180। फिर इन सबको लेते हैं तो 4 3 12 हो गया, इंटू इसके सामने ये 15 इज इक्वल टू माइनस का 180। एक बार इसको माइनस ले लेते हैं, एक बार इसको माइनस ले लेते हैं। अपना काम यहाँ पर हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए इस प्रकार से हमें करना होता है। बीच में प्लस का 3 है तो अपन देखते हैं कि 15 में से यदि 12 घटाते हैं तो प्लस का 3 आता है, तो इसका जो गुणनखंड होगा माइनस का 12 और प्लस का 15 होगा। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि 2x स्क्वायर माइनस का 12 और प्लस का 15x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ रहा है, 2 बार आ गया, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x माइनस x बाहर आ गया, 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार,
प्लस यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 90 में 15 का भाग देंगे 6 बार इज इक्वल टू 0, यानी दोनों ब्रैकेट के अंदर समान संख्या आ रही है x माइनस 6, समान ही आनी चाहिए। फिर अपन कॉमन ले लेंगे x माइनस 6, तो यहाँ से रह गया 2x और यहाँ से रह गया प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब या तो इसका मान 0 के बराबर है या फिर इसका मान 0 के बराबर है, तो या तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 6, या 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू प्लस 15 उधर जाते ही माइनस 15, तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू माइनस 15। अभी प्लस का जो गुणा में 2 है वो चला जाएगा बट्टा में। यहाँ देखते हैं कि जो x है वो बर्तनों की संख्या है और बर्तन कभी भी माइनस में नहीं होते। हो सकता है आपके घर में बर्तन नहीं हो तो मतलब संख्या 0 होगी, लेकिन ये नहीं कि बर्तन है ही नहीं और माइनस में चले गए, तो माइनस में कभी भी नहीं हो सकता। बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए x का मान 6 होगा। इसका मतलब है कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? 6, यानी x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि निर्मित बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू 6 तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत है 2x प्लस 3, तो x का मान आ गया यहाँ पर 6 प्लस 3, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 प्लस 3 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 15। यहाँ अपन देख रहे थे कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा था? 90। यहाँ भी अपन देख सकते हैं कि 6 और 15 का गुणनफल कितना आ रहा है? 90, यानी अपना आंसर सही है। आपको आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली नंबर 4.2 है, जो गुणनखंड की सहायता से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना था, उसको अपन ने आसानी से बहुत ही सिंपल बना दिया है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यदि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपके लिए और सिंपल हो जाएगी। तो आज का पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय, डन।